सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम पढ़ रहे थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम पे हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। पोएम का इंट्रोडक्शन, पोइट का इंट्रोडक्शन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608, 1652, 1645। अब मिल्टन है, उनका जन्म कब होता है, कौन सी ईयर में होता है? अब मिल्टन का जन्म 1608 में होता है। 1608 9 दिसंबर 1608 को इंग्लैंड में होता है। अब नेक्स्ट देखिए। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ। अब मिल्टन हैं वो पूरी तरह से अंधे कितनी उम्र में हो गए थे? क्या एज थी उनकी तब जब वो अंधे हो गए थे? अब जब वो अंधे हुए तब उनकी एज थी 44। 44 की एज में वो क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। 1652 में क्या है, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। 44 एज थी तब उनकी। अब आगे देखिए। मिल्टन्स एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स किंग एडवर्ड। अब मिल्टन की वो कौन सी एलिजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड किंग एडवर्ड की डेथ पे लिखी थी? अब वो एलिजी का नाम क्या है? लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट। अब इसमें से क्या आएगा? लिसिडस। ये एलिजी उन्होंने अपने फ्रेंड किंग एडवर्ड की डेथ पे लिखी थी। अब ये कौन से ईयर में लिखी थी? 1637। कब लिखी थी? 1637 में। अब ये पैराडाइज लॉस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट कब आती है? 1667 में लिखी थी। सैमसन एगोनिस्ट 1671 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु यूज ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एपिक पर्पस? किसने सबसे पहली बार एपिक पर्पस के लिए ब्लैंक वर्स को यूज़ में लिया? जॉन डन, जॉन मिल्टन या पीबी शेली? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स को फर्स्ट टाइम एपिक पर्पस के लिए यूज़ लिया था। एपिक होता है महाकाव्य। अब ये ब्लैंक वर्स क्या था? पोइट्री दैट हैज़ अ रेगुलर रिदम। पोइट्री जिसकी रिदम तो रेगुलर होती है, बट उसकी जो लास्ट लाइनें हैं, जो एंड होती हैं, उसकी सेम साउंड नहीं थी। साउंड उसकी क्या होगी? सेम नहीं होगी। ये होती है ब्लैंक वर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी सोनेट्स आर रिटन बाय मिल्टन? अब मिल्टन ने टोटल कितने सोनेट्स लिखी हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 24 सोनेट्स हैं मिल्टन ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। अब ये मिल्टन की लिखी हुई पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये क्या है? एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है या एलिजी है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा। आत्मकथा वो होती है जो व्यक्ति खुद ही लिखता है, अपनी लाइफ के ऊपर कोई भी इंसिडेंट लिखेगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जीवनी कोई भी लिख सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। और एलिजी क्या होती है? एक ऐसी पोएम जिसमें क्या होता है? दुख व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एलिजी। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस लाइन बीन टेकन? अब ये जो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि भगवान की वही अच्छे से सेवा करेंगे जो इंतज़ार करेंगे और आदेश के लिए खड़े रहेंगे। अब ये जो लाइन है कौन सी पोएम में से ली गई है? माई लास्ट टचेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस या डैफोडिल्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम से ली गई है। अभी आगे देखिए।
व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, वॉट डज लाइट रेफर टू। अब क्या है ये, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई, ये लाइन इसमें लाइट क्या रेफर करती है, लाइट का क्या मीनिंग है, सनलाइट, आई साइट या मून लाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आई साइट। इसमें लाइट का मीनिंग क्या आएगा, आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। अब ये मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है क्या स्पेंसरियन सोनेट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लाइन 3 ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। अब इस पोएम की लाइन 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने वन टैलेंट, एक टैलेंट का जिक्र किया है। उस टैलेंट का मीनिंग क्या है, हिज पेशेंस, हिज फेथ या हिज पोएटिक एबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हिज पोएटिक एबिलिटी। टैलेंट का क्या मीनिंग होगा, पोएटिक एबिलिटी, कविता लिखने की एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मेकर इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में मेकर है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, द पोएट, द गॉड, द किंग। पोएट के लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए यूज़ हुआ है या किंग, राजा के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, गॉड। मेकर है यहाँ पोएट, गॉड के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर इज। अब बट पेशेंस की जो धैर्य है उसको रोकता है। जब पोएट शिकायत करता है ना कि क्या भगवान ने मुझे अंधा कर दिया, ये जो यहाँ पे इस लाइन में ये जो पेशेंस है, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुआ है, पन, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी एबिलिटी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कोई नॉन लिविंग थिंग है उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हो ऐसे डाल देते हैं उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, द लाइन व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट सजेस्ट मिल्टन्स। अब ये जो लाइन है, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई, इसमें क्या दिखाई देता है, पोइट का क्या दिखाई देता है, कौन सी फीलिंग दिखाई देती है, डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस, इम्पेशेंस, बिलीफ इन गॉड। अब इसमें पोइट की डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस फील कर रहा है वो, या फिर इम्पेशेंस, अधैर्य, भगवान में विश्वास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन, मिल्टन फाइंड कंफर्ट इन हिज सॉरोज। अब मिल्टन को अपने सॉरोज, दुख हैं, उनसे कंफर्ट कैसे मिलता है, बाय फॉरगेटिंग द सॉरोज, अपने दुखों को भूल के, बाय बियरिंग सफरिंग्स, या जो भी दुख वगैरह आए थे उनको सह के, बियर करके, या फिर नेक्स्ट देखिए, बाय सर्विंग गॉड, बाय पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज प्लेजर एंड बाय सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड, या भगवान की सेवा करके, पेशेंटली धैर्य पूर्वक इंतज़ार करके कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, भगवान की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाय सर्विंग गॉड। पोएम में लास्ट में देखा वो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। वो कहता है भगवान की वही अच्छे से सेवा कर पाता है जो क्या करता है, भगवान के आदेश का पालन करता है। हु स्टैंड्स एंड वेट फॉर गॉड्स। अब देखिए
नेक्स्ट, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। अब ये जो मिल्टन है, सॉरी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है मिल्टन की, ये क्या है? पॉलिटिकल सटायर है, सोशल सटायर, या फिर रिलीजियस सोनेट? तो अब ये क्या है कि रिलीजियस सोनेट, धार्मिक सोनेट है। इसमें पोएट भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पास्ड ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट? हु पास्ड ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट? अब कौन है जो ज़मीन पे और समुद्र पे बिना थके बिना रुके चलता है, यानी भगवान के आदेश का पालन करता है? अब इसमें किसके लिए कहा गया था ये वाली लाइन? मैन के लिए, मिल्टन के लिए, या एंजल्स के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंजल्स। एंजल्स भगवान, देवदूत हैं, वो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेव पार्ट ऑफ मिल्टन सोनेट एक्सप्रेसेस। अब ये जो ऑक्टेव यानी फर्स्ट 8 लाइन, सोनेट की कौन सी लाइन? फर्स्ट 1 से लेके 8 लाइन्स। अब ये लाइन्स हैं, ऑक्टेव पार्ट होती हैं सोनेट का। अब इसमें क्या एक्सप्रेस हुआ है? कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हुई है पोएट की? पेसिमिज्म, निराशावादी, ऑप्टिमिज्म, आशावादी, या नन ऑफ दीज? इसमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट 8 लाइन में निराशावादिता होती है, नेगेटिविटी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेसिमिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सेस्टेट पार्ट द पोएट फील हिमसेल्फ। अब ये जो सेस्टेट पार्ट है, सेस्टेट पार्ट क्या कौन सा होता है? सोनेट की लास्ट 6 लाइन्स कौन सी होती हैं? 6 लाइन, लास्ट 6 लाइन्स। ये जो लास्ट 6 लाइन्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? सेस्टेट। अब वो कौन सी फीलिंग, क्या फील करता है पोएट उसमें? डिप्रेस्ड एंड सैड, डिप्रेस या सैड होता है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, या फ्रस्ट्रेटेड या बहुत झंझलाहट में होता है? तो करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो जाता है लास्ट में। पोएम के फर्स्ट पोर्शन में पोएट अपनी दुख व्यक्त करता है कि वो अंधा हो गया है, निराशावादी होता है। फुल उसमें क्या हो जाता है? पेसिमिज्म। अब जो लास्ट के 6 लाइन है उसमें क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हिज ओन गिफ्ट इन दिस लाइन रेफर टू। अब ये जो लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की, जिसमें कहा गया है कि भगवान को ना तो मनुष्य के कार्यों की ज़रूरत होती है, ना ही उसके दिए हुए उपहारों की। अब ये जो ओन गिफ्ट है, हिज ओन गिफ्ट, हिज यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? गॉड के लिए। अब गॉड अपने उपहार देता है इंसानों को। अब ये उपहार क्या है? ये पोएट अपने लिए ये जो उपहार ओन गिफ्ट यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मिल्टन पोएटिक टैलेंट, मिल्टन का पोएटिक टैलेंट, या गॉड गिफ्ट ऑफर टू मिल्टन, या गॉड ने जो गिफ्ट ऑफर किया है मिल्टन को वो, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गॉड्स गिफ्ट ऑफर टू मिल्टन। भगवान ने जो भी गिफ्ट मिल्टन को दिया है, क्या गिफ्ट दिया था? पोएटिक टैलेंट दिया था। मिल्टन को क्या दिया था? पोएटिक टैलेंट। पोइट्री कंपोज करने का टैलेंट था मिल्टन में, पर अंधे होने की वजह से वो यूज़ नहीं कर पा रहा था उसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20। मिल्टन्स पैराडाइज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब ये जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, ये किस में लिखी गई है? सोनेट, ब्लैंक वर्स, या फ्री वर्स? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट किस में है? ब्लैंक वर्स में। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव पार्ट ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ये जो मिल्टन की सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका ऑक्टेव पार्ट फर्स्ट 8 लाइन्स कौन सी हो जाएंगी? 1 से लेके 8 तक की लाइन्स। अब इसकी राइम स्कीम क्या है? क्या हो जाएगी इसकी राइमिंग स्कीम? क्या पढ़ी थी हमने पिछले वाले वीडियो में? राइम स्कीम निकाली थी पोएम की, तो क्या थी इसकी? ABBA
ABB A। ये ऑक्टेव पार्ट की क्या है, राइमिंग स्कीम। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। What is the rhyme scheme of the sestet part of Milton's on his blindness? अब जो sestet part है, लास्ट की 6 लाइन्स हैं, उसमें राइम स्कीम क्या होगी पोएम की? देखिए सी डी ई सी डी ई सी डी ई या डी सी ई सी डी ई ई एफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी डी ई। ये इसका सेस्टेट पार्ट की क्या है, राइम स्कीम। पहले वाले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से राइम स्कीम निकालना देखा था, कैसे राइम स्कीम निकालते हैं, ऑक्टेव पार्ट कौन सा होता है, सेस्टेट पार्ट कौन सा होता है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।